किसी व्यक्ति ने बहुत कमाल की बात कही कि अगर जरूरत पड़ने पे कोई आदमी आपको खोज रहा है, जरूरत पड़ने पे आपको किसी आदमी फोन कर रहा है, तो इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो लोग दीपी के खोजते हैं, दिया ही के खोजते हैं। तो आपका काम है, दीप का काम है एक रोशनी उजाला करना। नमस्ते, मेरा नाम मुन्ना यादव, आप सबको दिल से नमस्कार। ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन था जो नाव की रेंट पे लगाते थे, सब लोग के देते थे, अलग अलग लोगों की, और इनका भी सब लोग के देने के बाद एक अपना स्पेशली नाव रखे हुए थे अपना घर के लिए, अपना फैमिली के लिए। तो सोचे कि बच्चा का छुट्टी मिलेगा तो सब बच्चा लोग जाएगा घूमने के लिए, और लंबे समय से इसमें पेंट वगैरह नहीं मारा है, थोड़ा इसको मरम्मत भी कराना है। तो इन्होंने बड़ी सोच समझ के इन्होंने फैसला लिया कि भाई इसको नाव की पेंट कराना है, क्योंकि अगले महीना से छुट्टी होगा तो मेरे बच्चे लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो इन्होंने क्या काम किया कि बड़ी मुश्किल से एक अच्छा पेंटर के ढूंढे, और पेंटर के ढूंढने के बाद ने पेंटर को बोला कि भाई साहब ये मेरा नाव है और इसको पेंटिंग कर दो। नाव वाले भाई ने, वो भी कलाकार थे, वो भी आए, उनको बोले कि मैं कर दूंगा सर। और आने के बाद बोले कि सर आपको बेटा क्या बोले, तो दोनों बेटा के अच्छा से पेंटिंग के साथ भी उनका नाम लिख दिए, एक बेटा के इधर लिख दिए और एक बेटा का उस तरफ लिख दिए, दोनों बेटा की दोनों साइड में लिख दिए, और वो अपनी काम अच्छा से पेंटिंग कर रहे थे। तो पेंटिंग करते टाइम में जब उनका लास्ट टाइम था, पेंटिंग खत्म हो रहा था काम, तो देखिए तो नाव में एक छेद था, और उन्होंने बिना सोचे समझे वो छेद की बंद कर दी, और बंद करने के बाद उनसे जो व्यापारी था नाव वाले, उनसे पैसा लेके और उन्होंने चल गए। और चल जाने के बाद ने 90 दिन के बाद ने उनको घर पे एक लिफाफा आया कुरियर के द्वारा, और कुरियर के द्वारा में जब खोला गया तो उसमें बहुत ही बड़ा चेक था, और चेक वो था जो उसको सोचने से भी बहुत बड़ा था, वो सोच नहीं सकता था इतना चेक। जब नाम देखा तो नाम जो 3 महीने पहले उनको पास से आए थे नाव की पेंट करके। अब इन्होंने फोन किया कि सर अपने कुरियर से अपने पैसा भेजा, बोले कि हाँ मैंने चेक भेजा है उसमें देखो। तो इन्होंने क्या काम किया, डायरेक्ट उनको पास चल गए। अब वहाँ पे गए, मिले, बोले कि सर आप तो मेरा काम की पैसा तो आप उसी दिन दे दिए थे, फिर आप मुझे पास से इतना चेक भेजवाने की क्या जरूरत है। तो जो व्यापारी था बोले कि आओ तुम बैठो। दरअसल मैं काम में अपना बिजी ज़्यादा ही रहता हूँ, इसके लिए मैं एक चीज़ भोर पर आ गए थे, और भोर ये पर आ गए थे उस नाव में एक बहुत ही बड़ा छेद था, और उस नाव में तुम छेद ने बंद कर दी। क्योंकि जब मैं काम था और काम करते करते मैंने बिजी हो गया, और मेरा बच्चा ने छुट्टी हो जाने के बाद मेरा बच्चा ने चल गए थे टूर में घूमने के लिए, और उसी नाव में चल गए जो स्पेशली जो अपना वाला था, और उसी नाव में गए, और उस नाव में जो छेद था। जब आधे 1 घंटे के बाद मुझे पता चला तो हम लोग टेंशन में हो गए, और टेंशन में हो गए इसलिए भाई उस नाव में तो मैंने बहुत ही बड़ा उसमें छेद है, जो पेंटर के तो बोल रहे थे, बाकी पेंटर के मैंने बताया नहीं कि इसको छेद की बनाना। अब बड़ी हम लोग टेंशन में हो गए, अब किधर बच्चा के ढूंढो किधर ना ढूंढो। अब हम लोग दोनों पति पत्नी चिंता में हो गए थे। बाकी थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो अपनी दोनों बच्चा के देखे हुए लगा कि मेरा बच्चा वापस है। बच्चा बड़ी हंसते खेलते आ रहा था, बड़ी मुस्कुराहट के साथ आता था, लग रहा कि उसको छुट्टी का मजा पूरा ही ले रहा है। और देखा तो मैं गया और मैं भागा गया, और मैं उस चीज का देखा जो मेरा नाव में छेद था। मैंने भाग के देखा तो वहां पर छेद बंद रखा था। तो तुमने वो छेद बंद कर दी, और तुमने छेद बंद नहीं की, तुम एक मरम्मत भी कर दी, बिना पूछे हुए तुम एक मरम्मत किया, पहली बात। और दूसरा कि तुमने एक ईमानदारी से की, और तीसरा मेरी नहीं पूरा घर की, मेरे फैमिली की आपने जान बचाई। ये बड़ी चीज है, और इसके लिए जितना भी तुम्हें पैसा दूं, जितना भी धन्यवाद दूं, वो मेरे लिए कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरे परिवार के और मेरे बच्चा से बढ़ के मेरा कुछ है ही नहीं। अक्सर कहानी के सार यही है कि कर्म करते चले और अच्छा कर्म करते चलिए, आपका अच्छा कर्मों की वजह से अच्छा परिणाम मिलेगा। कहानी के सार ये है कि आपको बिना भेदभाव रखे हुए, बिना आप किसी चीज का लोग के, आप अगर किसी काम के अच्छा से कर देते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा से आता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करने लगेगी आपको जैसा। आपको बहुत बड़ा शक्ति है और आप में बहुत ही बड़ा टैलेंट है, अपना टैलेंट की बाहर लगाइए और बाहर दिखाइए लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी चैनल पे पहली बार, इसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और बाकी लोग से करवा भी देना। थैंक यू सो मच।